भारत का संविधान कहता है कि सत्ता की शुरुआत गांव से होनी चाहिए, लेकिन आदिवासी इलाकों में आज भी सवाल वही है, क्या गांव सच में अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं? पैसा एक्ट, जो भारत के संविधान की आत्मा है, लेकिन 29 साल तक सिर्फ कागजों में रहा। 23 दिसंबर 2025 को एक बड़ी खबर आई। झारखंड सरकार ने आखिरकार पैसा एक्ट के नियम को मंजूरी दे दी। मतलब 1996 में बने कानून को 29 साल बाद जमीन पर उतरने का रास्ता मिला। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि झारखंड ने देर से क्यों किया। असली सवाल यह है, इतने सालों तक आदिवासियों से उनका अधिकार किसने छीना? 1992 में भारत ने 73वां संविधान संशोधित किया। इसका मकसद था हर गांव को खुद शासन करने की ताकत देना। लेकिन आदिवासी इलाकों के लिए संविधान ने कहा, यहाँ सामान्य पंचायत व्यवस्था सीधे लागू नहीं हो, क्योंकि आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपरा होती है और अपने फैसले लेने के तरीके होते हैं। इसलिए संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी इलाकों को अलग सुरक्षा दी गई है। और इसी वजह से 1996 में आया पैसा एक्ट। पैसा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। इसका सीधा अर्थ आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी ताकत होगी ग्राम सभा। पैसा 3 बड़े अधिकार देता है। ग्राम सभा को असली सत्ता, आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा, जल जंगल जमीन पर नियंत्रण। मतलब कोई खनन, कोई जमीन अधिग्रहण, कोई बड़ी परियोजना बिना ग्राम सभा की मंजूरी के नहीं होगी। ग्राम सभा में कौन रहता है? गांव का हर 18 साल से ऊपर का महिला पुरुष। कोई चुनाव नहीं, कोई सदस्यता फॉर्म नहीं। जब गांव की जमीन, जंगल या संसाधनों का बड़ा फैसला होगा तो ग्राम सभा बैठेगी और निर्णय लेगी। सरपंच सचिव सिर्फ बैठक बुलाता है। 2013 में नियमगिरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आदिवासी इलाकों में जमीन, जंगल और संसाधनों पर आखिरी फैसला ग्राम सभा का होगा। यानी पैसा सिर्फ कानून नहीं, संविधान की गारंटी है। लेकिन समस्या यह है, पैसा अपने आप लागू नहीं होता। राज्य सरकारों को इसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। कई राज्यों ने सालों तक नियम नहीं बनाए, इसलिए फैसले गांव में नहीं, सरकारी दफ्तरों में होते रहे। आदिवासी देखते रहे और उनकी जमीनें जाती रही। अब झारखंड ने यह नियम बना दिया, लेकिन अब सवाल उठता है, राजस्थान का क्या? राजस्थान में भी 5वीं अनुसूची वाले जिले हैं, लेकिन यहाँ भी खनन होता रहा, जमीन ली जाती रही और ग्राम सभा से पूरी सहमति नहीं ली गई। 22 जुलाई 2024 को बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में यही सवाल उठाया। केंद्र सरकार ने कहा, पैसा लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब गलती राज्य की। अब एक नया मामला सामने आया है। उदयपुर जिले के कुछ आदिवासी गांव नगर निगम में शामिल कर दिए गए। ग्रामीणों ने विरोध किया। मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा, राज्यपाल के पास अधिकार है कि वे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी कानून को रोक सकते हैं। राज्यपाल कोई आदेश नहीं देते तब तक नगर पालिका कानून अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा, किसी गांव को नगर निगम में डालने से उसका आदिवासी दर्जा खत्म नहीं होता। इसके बाद कोर्ट ने कहा, ऐसे इलाकों में हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। मतलब नगर पालिका देखेगी शहर जैसे काम, लेकिन जमीन, जंगल और संसाधनों पर अधिकार ग्राम सभा का ही रहेगा। कोर्ट ने एक बड़ी कमी भी बताई, पंचायतों के लिए पैसा है, लेकिन नगर पालिकाओं के लिए कोई अलग कानून नहीं। यह बहुत खतरनाक खाली जगह है। यह फैसला एक चेतावनी है। अगर पैसा सही ढंग से लागू नहीं हुआ तो शहरीकरण के नाम पर आदिवासी अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए राजस्थान में पैसा का ईमानदार क्रियान्वयन अब बेहद जरूरी है। क्या एक ही जगह नगर पालिका और ग्राम सभा दोनों चल सकते हैं? क्या शहरीकरण के नाम पर आदिवासी स्वशासन कमजोर होना चाहिए? अगर हाइब्रिड सिस्टम फेल हुआ तो जिम्मेदार कौन रहेगा? यह व्यवस्था आदिवासियों की सुरक्षा है या नया भ्रम? और इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इन सवालों के जवाब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।